हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर का पार्ट 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो शुरू करते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। ठीक है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी दराती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं। और जो सांस नहीं लेते उन्हें क्या बोलते हैं? निर्जीव। ठीक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? पता याद है आपको? 6th क्लास में पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। इसमें कौन हेल्प करता है उनकी? क्लोरोफिल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। इसका मतलब है जो मनुष्य होते हैं और जो अन्य जंतु होते हैं वो खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते। उनको भोजन के लिए किस पर निर्भर है? वो पौधों पर, है ना। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम खाते ही क्यों हैं? ना खाओ तो क्या हो जाएगा, है ना। देखते हैं। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम, जैसे कि जैव प्रक्रम उसे बोलते हैं जो, सबसे पहली बात, जैव उसे बोलते हैं जो सांस लेते हैं। ठीक है। और जैविक क्या हो गया? जो सांस लेने वालों में जो जो बातें होती हैं। बातें यहाँ पे क्या है? प्रोसेस, यानी प्रक्रम, यानी क्रिया। यानी जैविक प्रक्रम मतलब क्या है? जैविक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो जैविक लोग करते हैं। जो चीजें सांस लेती हैं उनमें होती हैं ये क्रियाएं। वो कौन सी क्रियाएं हैं? श्वसन, सांस लेना, पाचन, खाना पचना, उत्सर्जन, मल मूत्र त्यागना। ठीक है। के संपादन, संपादन मतलब होता है अच्छे ढंग से करना, उसमें हेल्प मिलती है ना। भोजन से हमको शक्ति मिलती है और शक्ति से हमको ये काम करने में हेल्प मिलती है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ लोग मांस भी खाते हैं, है ना, इसलिए जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक विशाल जनसंख्या, अब भारत में लगभग मैं बोलूं तो 140 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है। इससे कम ही है वैसे तो फिलहाल। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन देने के लिए इसका नियमित उत्पादन, नियमित क्या होता है? एक नियम से, यानी हर रोज हमें इसको उत्पादित करना होगा, एक नियम से करना होगा। यानी ये भी करा कभी नहीं करा तो आज लोग तो भूखे मर जाएंगे, है ना। तो उत्पादन भी करना है इसका, और उचित प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एवं वितरण, इनको मैनेज भी करना है कि सबको सही से मिले ये खाना, है ना। कुछ लोगों को खाना मिलता ही नहीं है, तो सही से मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। और वितरण मतलब होता है बांटना, तो बांटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम कृषि पद्धतियां, यानी कृषि करने के मेथड कौन से होते हैं, है ना। देखते हैं आगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे कहते हैं फसल। सबसे पहली बात, फसल किसे बोलते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाए जाएं उसे बोलते हैं फसल। ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे, है ना। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, है ना। आपने आम के बाग देखे होंगे, है ना। तो जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं, है ना। कोई फसल खरीफ होती है, कोई रबी की फसल होती है, तो इन सबको हमने बांट रखा है। ठीक है। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। ठीक है। भारत का जो एरिया है ना, अगर हम देखें एरिया के हिसाब से, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा
देश आता है जिसका नंबर 7 है ना। तो भारत अगर हम देखें एडी के मुकाबले में भारत का नंबर क्या है, 7 है। तो बहुत बड़ा देश है भारत। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप मतलब गर्मी, आर्द्रता मतलब नमी, और वर्षा मतलब बारिश जैसे जैसी जलवायवीय जलवायवी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न है। इसका मतलब है कि भारत में कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ बहुत गर्मी, धूप और शुष्क माहौल रहता है, और कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमेशा 12 महीने नमी रहती है और बारिश रहती है, और कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पूरे 12 महीने ठंड रहती है। तो बहुत अलग अलग तरह के वायुमंडल हैं भारत में, है ना। बहुत मौसम बहुत बदलते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, बहुत बहुत भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध क्या होता है, अलग अलग तरह के, तो विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार से हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। मोटे तौर पर हमने फसलों को 2 पार्ट्स में बांट रखा है, खरीफ और रबी। ठीक है, खरीफ और रबी। सबसे पहले पढ़ते हैं खरीफ। तो खरीफ वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, खरीफ वर्षा ऋतु में बोया जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ वर्षा ऋतु में बोते हैं। ठीक है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, अब खरीफ फसल में क्या क्या आता है, धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आती है, मूंगफली आती है, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ठीक है। रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इसमें क्या आता है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आधारिक फसल पद्धतियां, ये क्या होते हैं, देखते हैं आगे। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक मतलब समय के हिसाब से। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए या जल्दी कर दिया तो फसल खराब हो सकती है। ठीक है, आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, है ना, फूलों वाले पौधे। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं वो शुरू करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियाँ। तो वो ये हैं, सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई मतलब बोते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक उसमें डालते हैं ना, फिर करते हैं सिंचाई मतलब पानी देना होता है, सींचना। ठीक है, फिर खरपतवार से सुरक्षा, वो मतलब खरपतवार क्या होता है, जो सब्जियां हम उगाते हैं उनके साथ में कुछ वेस्ट पौधे उग जाते हैं, उसे बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, फिर कटाई करते हैं, फिर करते हैं भंडारण मतलब इकट्ठा करना। फसल काटने के बाद जो हमें खाद्य सामग्री मिलती है उसको इकट्ठा करना, उसे बोलते हैं भंडारण। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करना। ये कैसे करते हैं, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण यानी पहला स्टेप होता है। ठीक है, मिट्टी को पलटना यानी ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी को पलटना का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर की मिट्टी जहाँ पौधे उगे थे, जिन्होंने वहां से खनिज सोख चुके हैं, वो मिट्टी नीचे चली जाती है, और जो नीचे की मिट्टी जो होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो मिट्टियों को पलटना तथा इसे पोला बनाना। पोला मतलब थोड़ी सी मिट्टी दब ना जाए, मतलब दब जाएगी तो मिट्टी हो जाएगी ठोस, और हमें ठोस मिट्टी नहीं करनी होती, हमें किस मिट्टी कैसी चाहिए, थोड़ी पोली हो, इसमें पौधे आराम से उग पाए, है ना। तो पोला बनाना कृषि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है
मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, तो इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं, मिट्टी पोले होने की वजह से। ठीक है, पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। ठीक है, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता करती है, ये पूछ रहा है, तो आगे देखते हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ठीक है, यह जीव किसान के मित्र हैं। कौन मित्र हैं? केंचुए और सूक्ष्म जीव। ठीक है, इन्हें बोलते हैं किसान का मित्र, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर ये मिट्टी को और ज़्यादा पलटते हैं और पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? नमी। ठीक है, ये वो बनाते हैं, आर्द्रता बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, जरूरी क्यों है ये, तो ये देखते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं, है ना, जिसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। मृत पौधे एवं जंतु भी, यानी मरे हुए कुछ जंतु और मरे हुए कुछ पौधे। जो ये मरे हुए पौधे और जो मरे हुए जंतु होते हैं ना, ये मिट्टी में खाद का काम करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये वहाँ पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। अपघटित क्या होता है? और टूटना। ठीक है, टूटना या सड़ना कह सकते हैं, अपघटन होना। ठीक है, इस प्रक्रम यानी इस प्रोसेस में मृत जीवियों में पाए जाने वाले पोषक, इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यानी मृत जीव क्या होता है? ऐसे जीव जो मर चुके हैं, जैसे कि पौधे, जो मरे पौधे थे और मरे हुए जंतु थे। तो जो मृत जीवी में पाए जाने वाले पोषक होते हैं ना, वो मिट्टी में निर्मुक्त, मतलब मिट्टी में छूट जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। ठीक है, यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित, मतलब सोख लिए जाते हैं। ठीक है, अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें मरती हैं, पौधे हो गए या जंतु हो गए, छोटे मोटे चूहे हो गए या कोई भी जानवर हो गया, जो मरता है तो वो सड़ता है मिट्टी में जाने के बाद। जो उससे पोषक तत्व निकलती है ना, वो मिट्टी में चले जाते हैं और मिट्टी से पौधे वो तत्व सोख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायता करती है। ठीक है, यानी पौधे बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाते हैं, खेती वाले जिन पे हम खेती करते हैं। ठीक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? जुताई करना। इसे इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ठीक है, सूखी मिट्टी में हल चलाना मुश्किल होता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। ठीक है, पाटल एक औजार होता है जिससे इन मोटे मोटे ढेलों को तोड़कर छोटे छोटे ढेल में बदल दिया जाता है। बुआई एवं सिंचाई, यानी बोना और इनमें पानी डालना। सींचना क्या होता है? पानी डालना। तो बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यानी समतल मतलब बराबर करना, ऊंचा नीचा कहीं से ना हो। अगर ऊंचा नीचा होगा तो जो हिस्सा ऊंचा होगा ना, उस हिस्से पर पानी रुक नहीं पाएगा और वो नीचे वाले हिस्से में बह जाएगा और वहां पर पानी ज़्यादा हो जाएगा और पौधे मर जाएंगे।
ठीक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। ठीक है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाती है, यानी भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है। बुआई से पहले यानी बोने से पहले खेत में पानी दिया जाता है, मतलब सींचा जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे कृषि औजार, हल के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो अब तक इतना बहुत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। बाय बाय।